हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि एमिड रिपोर्ट ऑफ शॉर्टेज FSSAI टू होल्ड सर्विलेंस ऑन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन। आपको पता है हमारे शॉर्टेज देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा, किसके लिए? मिल्क के लिए, और जो मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं उन सब के लिए। तो ये जो FSSAI है ना, इसने एक रिपोर्ट जारी करी है। अब पहले आपको पता होना चाहिए FSSAI होता है क्या। तो ये हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि हमारा किसको मैनेज करता है? फूड इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है। जितनी फूड की इंडस्ट्री है ना, उसको रेगुलेट करने का काम इसका ही होता है। और उसके साथ साथ ये एक हमारा ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, जिसमें इसके पास सारी की सारी पावर है, अपने उससे काम करता है। ऑटोनोमस बॉडी है। और इसको किसने वो बनाया था? जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसको बनाया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है। तो ये हमारा कब आया था FSSAI? ये हमारा 2006 के अंदर आया था, जिसने क्या एक तरह से 2006 में जिसने क्या किया था, बहुत सारे जो अदर एक्ट्स बने थे ना, उन सबको ख़त्म कर दिया था। अब इसके बारे में आपको और क्या पढ़ना है? जो FSSAI है ये हमारा डायरेक्टली वर्क करता है, ठीक है। और इसको जो इसके हेड है ना, वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, जो कि हमारा कौन हायर करता है? वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और ये इसके अंदर ये किसी भी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंदर नहीं आता, ये अपने उससे वर्क करेगी। और ये क्या क्या वर्क करती है? मैन्युफैक्चरिंग का करती है, स्टोरेज का वर्क करती है, स्टोर कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, हर चीज़ पे ये ध्यान देती है, सेल्स कैसे हो रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। और इवन ये इंश्योर करती है कि सेफ आपका जो अवेलेबिलिटी हो रही है फूड वगैरह की, वो सेफ़ है या नहीं है, ठीक है, कितना न्यूट्रिशन क्या नहीं है। तो ये हर चीज़ के ऊपर ध्यान रखती है। आपको FSSAI पता चल गया। अब इसके अंदर क्या बात चल रही है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है ना, ये क्यों कम हो रहा है इंडिया के अंदर, क्या दिक्कत देखने को मिल रहा है? तो जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले कोविड-19 में कितने सारे होटल्स, रेस्टोरेंट सब बंद थे। तो ये दूध से जो चीज़ें बनी हुई थी ना, तो ये सारी की सारी कोई नहीं ले रहा था, तो इतने यूज़ में नहीं आया। तो जो हमारी मिल्क इंडस्ट्री है ना, वो अफेक्ट हो गई थी, बहुत गंदी, ठीक है। एक ये रीज़न था, अफेक्ट हुई थी। जो सेकंड रीज़न इसके अंदर आता है ना, जैसे आपको पता है अभी लंपी स्किन डिजीज़ फैले थे। तो लंपी स्किन डिजीज़ में क्या 2 लाख के अप्रोक्स लास्ट ईयर गाय की डेथ हुई थी। तो इसकी वजह से मतलब आपको पता है मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम हुआ था। इवन तीसरा हमारा फूडर इन्फ्लेशन। फूडर इन्फ्लेशन क्या है हमारा? जो कि महंगाई, जो गाय का चारा वगैरह होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई देखने को मिला, मतलब 30% तक महंगाई देखने को मिला। जिससे क्या है, लोगों ने जो डेयरी करते हैं उन लोगों ने इसको नहीं खरीदा है, जिसकी वजह से खाना कम खाने की वजह से उन्होंने मिल्क का प्रोडक्शन बहुत कम करा है। तो इसमें ये सारी चीज़ें। अब इसमें क्या कह रहा है FSSAI कि ये इसको फर्दर रेगुलेट करने की बात कर रहा है, कि इन द आगे FSSAI इसको रेगुलेट करेगा कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं। तो इसमें FSSAI क्या करेगा कि इसने एक तरह से कहा है कि ये छापा मारेगा जितने भी दूध के ये प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि ये भी कंप्लेन आ रही है कि मिल्क में है ना अडल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। तो जहाँ जहाँ से इन्हें डाउट हो रहा है, तो वहाँ पे ये छापा मारेंगे। अगर वहाँ पे अडल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, तो एक तरह से उनको बंद कर देंगे या स्ट्रिक्ट वार्निंग देंगे। तो उसके साथ साथ ये मेंटेन करेंगे जो क्वालिटी ऑफ मिल्क मिल रही है, सेफ्टी मिल रही है या नहीं, उन सारी चीज़ के। तो रिसेंटली हमारी जो बात चल रही थी ना, तो ये चीज़ 12 स्टेट्स में ऑलरेडी की गई थी, जिसमें क्या पता गया था, वहाँ पे एक तरह सर्वे किया गया था 12 स्टेट में, जिसमें क्या है 10 तो स्टेट ऐसी थी जहाँ पे लंपी स्किन डिजीज़ के केसेस देखने को मिले थे और जिसमें गायों की डेथ हुई थी। तो उसमें क्या पता चला, जो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं काऊ को, उसकी वजह से भी उनके अंदर डेथ वगैरह देखने को मिली थी, ठीक है। तो वहाँ पे 10 पूरी स्टेट में और 2 के अंदर सही देखने को मिला था। तो ऐसे ही ये एक तरह से सर्वे करेंगे, छापे मारेंगे, जहाँ पे कोई अडल्ट्रेशन वगैरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो वहाँ पे ये उस चीज़ को स्टॉप करेंगे, ठीक है, उसको बंद करेंगे। और इन पे इंश्योर करेंगे, मेंटेन करेंगे कि अच्छा मिल्क मिल पा रहा है या नहीं, उसमें मिलावट नहीं है, उनके क्वालिटी एंड सेफ्टी के ऊपर इंश्योरिटी दिखाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो हमारी ये है FSSAI इंश्योर करेंगी कि वहाँ पे पेस्टिसाइड मतलब जो भी आपको दवाइयाँ वगैरह देने की ज़रूरत पड़ रही हैं, और कोई अगर डिजीज़ देखने को मिल रहा है, तो उनको कैसे हम क्योर कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए इसमें। तो ये तो पूरा हमारा इसके रिगार्डिंग मुद्दा हो गया। तो इसमें दूसरी बात हमारी ये आती है कि इंडिया को एक जैसे लाइव स्टॉक सेक्टर में बहुत ऊपर माना जाता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे ये लगा लो, हाईएस्ट नंबर पे ये हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर है,
ठीक है, जहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इवन जो मिल्क का प्रोडक्शन है ये हमारा 5% नेशनल जो इकोनॉमी है ना उसमें कंट्रीब्यूशन करता है। ये जब ये हाल है 5%, जब मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है, लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इस पर फोकस करती तो ये कितना आगे चले जाता, मतलब बिगेस्ट बहुत बड़ा हमारा इकोनॉमी में इन्वॉल्वमेंट दिखाता। तो जो इंडिया लाइफ स्टॉक का सेक्टर है ना, इंडिया के अंदर इसका स्टेटस यही है। जो हमारी एनिमल हस्बेंड्रीज हैं तो उसमें एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल किसका आता है, एग्रीकल्चर का आ गया, डेयरी का आ गया। तो इसमें क्या है, सोसाइटी जो है ना हमारी बहुत तरह से डिपेंडेंट है, ठीक है, इसी काम में एंगेज है, डिपेंडेंट है। जैसे अगर आप गांव वगैरह में चल जाओगे विलेज में तो क्या देखते हो, फार्मर्स एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। अगर फार्मर एग्रीकल्चर कर रहे हैं और आपको पता है वेदर हमारा क्लाइमेट वगैरह चेंज होता है, सूखा पड़ता है, ठीक है, या रेन ज़्यादा होते हैं, तो उनकी जो कल्टिवेशन वगैरह वो इरिगेशन ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, ये ख़राब हो जाते हैं। जब ये ख़राब हो जाएंगे तो दूसरा जो ऑल्टरनेटिव है ना फार्मर्स के पास यही मिल्क का है, ठीक है, जो अपनी लाइवलीहुड को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा मतलब ये अगर एग्रीकल्चर कोई डिज़ास्टर आ जाता है तो हमारा जो मिल्क का प्रोडक्शन है ये इनको इंश्योरेंस देता है कि आप आगे इसमें काम कर सकते हो और अच्छे से इसमें और बढ़िया कर सकते हैं। तो ये एक तरह से, और अगर मैं एक मोटा मोटा बताऊँ ना तो 80% जो है ना 80 मिलियन, ठीक है, 80% की बात नहीं, 80 मिलियन लोग जो है ना हमारे डेयरी सेक्टर से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट है इनकी, ये अपने खुद के ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पूरा मैटर इसके अंदर है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।